इफ्तार का टाइम हो गया, आप इफ्तार करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खजूर मुंह में डाली, खजूर मुंह में डाली, पानी आपने पिया, और पानी जैसे ही आपके हलक के अंदर गया आपने दुआ पढ़ी, ज़हबज़ ज़मऊ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। आय अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने रोजा पूरा कर लिया, आय अल्लाह मेरी प्यास खत्म हो गई, आय अल्लाह मेरी रगें तर हो गई, और अल्लाह अगर तूने चाहा तो मुझे सवाब भी मेरे रोजे का मिल जाएगा। ये बड़ी प्यारी दुआ है, इफ्तार के टाइम यही दुआ पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। और वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, आय अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। और ये भी मसला याद रखो, इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है। अगर घड़ी में 6 बज चुका है और आपकी जंतरी में 6 बजे इफ्तार का टाइम है, तो जानबूझ करके 6 बज करके 2 मिनट पर भी इफ्तार करना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, लोग उस वक्त तक भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। क्या मतलब, जैसे इफ्तार का टाइम हो जाए जल्दी से इफ्तार करेंगे, तब तक लोग भलाई के साथ रहेंगे। बात समझ में नहीं आई? मौलाना साहब, एक आदमी 6 बजे इफ्तार कर रहा है, एक आदमी 6:05 पर इफ्तार कर रहा है, वो 5 मिनट ज्यादा रोजा रख रहा है, उसको तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। और आप अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहे हैं कि जो लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे वो भलाई के साथ रहेंगे। पता ये चला कि शरीयत हमारी लॉजिक से नहीं चलती है, शरीयत हमारे दिमाग से नहीं चलती है, शरीयत अल्लाह ताला के और उसके रसूल के हुक्म से चलती है। अगर अल्लाह का हुक्म यही है और रसूल का हुक्म यही है कि इफ्तार में जल्दी किया जाए, तो इफ्तार में देर करना ठीक नहीं है। ये मोजा मैंने पहना है, कपड़े का मोजा हो चाहे चमड़े का मोजा हो, आपको मालूम है अगर हमने वजू करके पहना है तो मसा कर सकते हैं मोजे के ऊपर। कभी आपने गौर किया, मोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वो ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन जब हम वजू करते हैं तो मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं, हम नीचे के हिस्से पर मसा नहीं करते हैं। पता ये चला कि दीन अकल और राय का नाम नहीं है, दीन तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का नाम है। इसीलिए इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज जैसे ही रमजान का महीना आता है, मर्दों की डिमांड क्या होती है, 20 तरीके का आइटम बनाया जाए। हो सकता है कि आपके शेरशाबादी समाज में शायद उतनी वैरायटी ना होती हो, लेकिन आप अगर बनारस चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, तो इफ्तार के दस्तरखान पे आपको 20 तरीके के आइटम मिलेंगे। मुझे उससे कोई एतराज नहीं, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप खूब खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आज अपने घर की औरतों के ऊपर हमने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है, इतने सारे आइटम उनको बनाने होते हैं रमजान के अंदर के बेचारी असर के बाद से लेकर के वो अफ्तार के आइटम बनाने में उनका टाइम लग जाता है, और मगरिब के बाद बेचारी बर्तन धोने में उनका टाइम लग जाता है। उनको इबादतों का टाइम नहीं मिलता, उनको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनको दुआ करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, अपने मुंह के स्वाद के लिए और अपने पेट के लिए अपने घर की औरतों पर अत्याचार न करो, अपने घर की औरतों पर जुल्म न करो। अरे सिंपल जो खाना आम दिनों में खाते हो वही सिंपल तरीके से रमजान में भी खाओ। ठीक है, 2-4 आइटम बढ़ गए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बीवी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करना कि बेचारी दिन भर खाना ही बनाती रहे और इफ्तार के बाद पूरी कई घंटे वो बर्तन ही धोती रहे, ये औरतों पर जुल्म है। इससे भी हमें और आपको बचना है। उसके बाद रमजान की एक बहुत अहम इबादत जिसके लिए कुरान में बाकायदा जिक्र किया गया, कुरान की तिलावत। रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि रमजान के महीने में ही कुरान उतारा गया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए हिदायत बन करके आया। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इस कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान करने वाली हैं।
कभी आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आपने पिछले रमजान में कितना कुरान पढ़ा था? मोबाइल पर आपने न जाने कितनी रील्स देखी थी, फेसबुक के ऊपर आपने न जाने कितना टाइम खर्च किया था, यूट्यूब पर आपने न जाने कितने वीडियोस देखे थे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने कुरान कितना पढ़ा था। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक बात कहूंगा, रमजान में उलमा की तकरीरें सुनिए, मैं मना नहीं करता, मगर तकरीरों से ज्यादा कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए। रमजान को कुरान के लिए खास कर दीजिए। और आज भी आप देखिए जो हरमैन के इमाम है, जब वो कुरान पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। शेख अब्दुल रहमान सुदै जब अपनी आवाज में कुरान पढ़ते अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा लगता है। शेख सऊद अशरम तो चले गए, लेकिन मौजूदा जो इमाम हरमैन है उसमें एक नाम शेख बदर तुर्की का है, कितना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आप मोबाइल पर हेडफोन लगा के अगर शेख बदर तुर्की की जबान से कुरान सुनेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप हरम में खड़े, आप मक्का में खड़े, आप मस्जिद हराम में खड़े। वो लोगों तुम कुरान पढ़ो तो सही एक बार। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये कुरान तुम्हारे दिल को जरूर शांति देगा, तुम्हारे दिल को जरूर सुकून देगा। ये कुरान पढ़ के तो देखो, ये कुरान सुन के तो देखो। हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, हमें गाना अच्छा लगता है, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, हमें कुरान अच्छा नहीं लगता। हमें कुरान न पढ़ने का मन करता है, न सुनने का मन करता है। तरावी की नमाज में इमाम साहब जरा सी लंबी तिलावत कर दें तो हम नाराज हो जाते हैं, इमाम साहब आपने लंबी तिलावत क्यों कर दी? हमें कुरान 10 मिनट ज्यादा सुनना भी गवारा नहीं है। वही नौजवान जो आधा घंटे तरावी की नमाज में खड़ा नहीं हो पाता है और बैठ कर के आराम आराम से तरावी पढ़ता है, वही नौजवान एक एक घंटा खड़े होकर के 50 ओवर का क्रिकेट मैच देख लेता है। अभी इस बार वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने रमजान को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे तो मैच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा। उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें खूबसूरत लड़कियां भी नजर आएंगी और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें देखेंगे। इसलिए खबरदार, कहीं रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। इसलिए वर्ल्ड कप के मैच से भी होशियार रहना मेरे साथी। कुरान को टाइम दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हदीस पढ़ने आया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, वो लोगों मैं रमजान में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साल भर हदीस पढ़ाता हूँ। ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, एक महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर गौर करूंगा। वो लोगों कुरान को पढ़ो रमजान में, कुरान को सुनो रमजान में और कुरान पर गौर करो। ये दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, मेरे बंदो तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हैं? जिस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। इसी तरीके से दिल पर जो लॉक पड़े हैं, दिल पर जो ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान पर गौर करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी जिनके ऊपर कुरान उतरा था, अल्लाह के नबी कभी कभी दूसरे के मुंह से कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूँ, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। पढ़ते 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 अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकई
कैफा इज़ा जीना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीद। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा बस करो, ऐ अब्दुल्लाह बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के रसूल रो रहे थे, ज़ारो कतार आप रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को सोच के आप रो रहे थे। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब आएगा? आज ये कौम कहां जा रही है? इस कौम का नौजवान कहां जा रहा है? आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस कौम का नौजवान नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। वो लोगों, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नबी तो यही टेंशन लेके दुनिया से चले गए। तुम्हारे नबी को तो एक ही टेंशन थी, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ मेरे नबी, आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दें। आपके नबी को तो इतनी टेंशन थी, मगर आपको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी उस जिम्मेदारी का एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। मेरे साथ कुरान सुनो तो सही, अच्छे कारी की आवाज में, खास तौर से जो अफ्रीकन कारी होते हैं। उसमें एक कारी है, कभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सूफी अब्दुल रशीद नाम है उनका, ये शायद उधर अफ्रीका वगैरह कहीं के हैं। आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं दिल में जाके लगता है। मेरे साथी बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते, सूफी अब्दुल रशीद नाम है। अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान सुनिए, आप ये गाने बजाने भूल जाएंगे। दिल पर जो असर पड़ेगा मेरे साथियों, अब मैं बयान नहीं कर सकता उसको। रमजान को कुरान का महीना बनाइए मेरे साथियों। मगर जब रमजान का महीना आता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा जा रमजान, जब रमजान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समा, तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारी दुआओं की कबूलियत में अब कोई रुकावट नहीं है। अगर सच्चे दिल से हम कोई दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन, और एक महीने के लिए शैतान को जेल में डाल दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। एक महीने के लिए शैतान को नो एंट्री जोन में डाल दिया जाता है। शैतान को बहकाने की इजाजत नहीं है, शैतान को फुसलाने की इजाजत नहीं है। एक महीना तक आप शैतान से सेफ हो चुके हैं। अब अगर इस एक महीने में भी आप कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, इस एक महीने में आप रोजा फर्ज होने के बावजूद रोजा नहीं रख रहे हैं, इस एक महीने में के अंदर भी आप शराब पी रहे हैं, इस एक महीने के अंदर भी जिना हो रहा है, इस एक महीने के अंदर भी लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, इस एक महीने के अंदर झूठ बोला जा रहा है, इस एक महीने के अंदर कारोबार में बेईमानी हो रही है, इसका मतलब कि शैतान का कोई दोष नहीं है, हम खुद दोषी हैं। हम खुद शैतान बन चुके हैं और शैतान हमको इतना ट्रेंड कर चुका है, इतना पक्का कर चुका है कि अब एक महीने के लिए शैतान तो मौजूद नहीं है, शैतान तो कैद में है, लेकिन हम फिर भी बुराई से नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब कि शैतान को दोष देना बेकार है, हम खुद शैतान बन चुके हैं। एक महीना समझिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत कायम कर देता है कि ऐ मेरे बंदे, अब तू बता तेरे पास बहाना क्या है, तेरे पास एक्सक्यूज क्या है। शैतान तो कैद हो चुका है मेरे साथी। यही नहीं मेरे प्यारे साथी, इस रमजान के महीने में एक रात है। कौन सी रात है? आइए कुरान का 30वां पारा खोलते हैं।
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ऐ मेरे बंदो हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, और ये लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने के बराबर नहीं कहा, 1000 महीने से बेहतर है। कितनी बेहतर है अल्लाह जानता है। 1000 महीने में आप अगर गौर करें कितने साल होते हैं, कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट करें